जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक। आज का मेरा टॉपिक है जो उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे उसी के रिस्पेक्ट में मेरा एक वीडियो है, जो कि मैं उसमें ये बताऊंगा कि यूसेट के बारे में बताऊंगा उत्तराखंड में, और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कौन कौन से होने वाले हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे इस एग्ज़ाम को अपियर करने के लिए, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन फिलिंग फॉर्म कैसे भरोगे और वो सब, हाउ टू फिल द फॉर्म, उसकी हम बात करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल कंडक्ट कराने जा रहा है, जो कि एलिजिबल होंगे कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आज हम उसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम उन इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो है एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी 26 तारीख से जो है ओपन करा दिया गया इनका पोर्टल कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भरें यूसेट के लिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म आपका जो 20/12/2023 कराया जाएगा, और आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 7 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन। जो कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से रहने वाले हैं। एलिजिबल कैंडिडेट रहने वाले हैं जिनके पास अपनी मास्टर डिग्री है, जो मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होल्ड करते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होल्ड करते हैं। यूजीसी जो एक संस्था है, यूजीसी एक बॉडी है, उससे जो है अप्रूव होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव होनी चाहिए। और एटलीस्ट आपके जो है 55% मार्क्स आपको गॉट होना चाहिए, आपको ऑब्टेन होना चाहिए, जो कि विदाउट राउंडिंग ऑफ आपका होना चाहिए 55% मार्क्स। ठीक है। और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PW के केस में आपका 50% भी चलेगा विदाउट राउंडिंग ऑफ। अगर आपके 54, अगर किसी कोई कहे मेरे पास 54.98 है, तो भी वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। विदाउट राउंड ऑफ आपके 655 होना चाहिए और एवं उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और PhD वाले कैंडिडेट के केस में जिनकी भी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है 19 सितंबर से पहले, उससे उस दिन हुई है, लेवल हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन 19 सितंबर से पहले, उस केसेस में उससे उसके आसपास जो हुई है, सेल बी एलिजिबल रिलैक्सेशन ऑफ 5% से ज़्यादा 5% का उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। और जो कैंडिडेट जो है अपीयर कर चुके हैं, जो अपीयरिंग करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, और जो वेट कर रहे हैं, वो कैंडिडेट भी इस एग्जामिनेशन के लिए मास्टर डिग्री जो मतलब अपीयर करेंगे और अपीयर करेंगे, रिजल्ट करेंगे वेटेड के लिए, उस केसेस में वो भी एलिजिबल हैं। बट इट इज़ कंसिडर एडमिटेड एज अ प्रोविजनल बेसिस, आपको प्रोविजनल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आपकी मास्टर डिग्री वो होनी ही चाहिए प्रोविजनल डिग्री के बाद। इसमें कोई भी आपका नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं, किसी भी एज का पर्सन, EWS और OBC के केस में ज़्यादा ये देखा गया है कि उनका जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर में वो फॉल करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आप जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जिस सब्जेक्ट में हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, हमारा तो अपना कॉमर्स सब्जेक्ट है, और भी इसमें जो है एलिजिबल हैं जो सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, वेरियस सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक एंड में एक बात लिखी गई है, जो इन सब्जेक्ट में मतलब नहीं आते हैं, वो स्टूडेंट जो हैं UGC नेट से करें। मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि इन सब्जेक्ट्स में नहीं कंसिडर किया जाता है, उसका सब्जेक्ट अलग है। जैसे आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, मुझे लगता है कि कोई बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, तो उसमें वो UGC नेट के थ्रू ही जा सकता है, तब जाके उसमें एग्जाम फाइट करके जो है UGC नेट क्लियर कर सकता है। और यूसेट एग्जामिनेशन जो होने वाला है उत्तराखंड में, वो बाईलैंग्वेज होने वाला है, दैट इज दोनों लैंग्वेज में होगा, आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ओके। और आपके जो टेस्ट जो सिटीज़ होने वाली है, वो 16 सिटीज़ होने वाली है, जिसमें आपका अल्मोड़ा है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, गोपेश्वर है, टिहरी गढ़वाल है, श्रीनगर है, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, प्रकाश, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार। ठीक है। इसमें एक बात लिखी गई है, इफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट एडिक्वेट एट द सेंटर, पर किसी सेंटर पर एडिक्वेट नहीं है तो वो सेंटर शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, उनका ये कहना है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इनके एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी केस में 1400 के आसपास जो है मांगी गई है, और ST ST और OBC और नॉन क्रीमी लेवर और PWD के केस में आपको 840 रुपये मांगी गई है। इसमें आपका बैंक चार्ज इंक्लूड नहीं है। बैंक चार्ज अगर किसी का बैंक लगता है तो वो एक्स्ट्रा इस पर ऐड होगा। ठीक है। और जो बाहर के कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। साफ साफ लिखा, कैंडिडेट हु इज नॉट डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, वो 1400 रुपये फीस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, चाहे उसकी जनरल है कुछ भी है, वो उस केसेस में जो है वो 1400 जो है पेमेंट करेगा। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका पेपर नंबर 1 होगा, पेपर नंबर 2 होगा। जो पेपर नंबर 1 होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, वो कंपलसरी रहने वाले हैं। कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है। कॉमन सब्जेक्ट चाहे वो कॉमर्स से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को देने के लिए है, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट को देगा, वो जो पहला जो पेपर होने वाला है, जो कि 50 नंबर का, वो कंपलसरी होगा। लेकिन जो सेकंड सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्टिव बेस होगा। जिसमें आपके जो है 100 क्वेश्चन आने वाले सब्जेक्टिव बेस। जैसे हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, उस केसेस में हमारे जो है कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट आएंगे। जैसे आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट आएंगे, वो सारे सब्जेक्ट, मैनेजमेंट आएगा, ऑडिटिंग आएगा, इनकम टैक्स आएगा, वो जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो आप हर एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, वो सारे एग्जामिनेशन में आएंगे। MCQ बेस होने वाला है। और हम एक बात करेंगे कि जो टॉप 6% एग्रीगेट कैंडिडेट, उनको ही यूज नेट क्वालिफाई माना जाएगा, जो और एटलीस्ट 40% आपके रहने चाहिए जनरल के केस में, और OBC और SC ST के केस में आपके 35% होने चाहिए। ये कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो usetonline.co.in पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आपको
पहले आपको पे करना पड़ेगा फीस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी फीस की, आपको एप्लीकेशन डालने से पहले। और फीस जो है आपका ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम 1 डेज़ के अंदर आपके वो जो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, उनके डेटाबेस से वो फैच कर लेगा। जब आप चालान की डिटेल भरोगे तो ये सारी डिटेल को आपको मेंशन करना पड़ेगा, और बैंक करेक्टर ट्रांजेक्शन नंबर आपको दिया जाएगा, जो कि आप जब फिल करोगे फॉर्म उस टाइम वो आप प्रॉपरली उस पर प्रॉपर डिटेल फिल करोगे। आगे बात करते हैं हम, जो है उसमें आपका जो है फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी लगेगी, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगी, ठीक है। और आपका सिग्नेचर भी लगेगा, और जो उसके बाद आपको एक यूनिक जो है नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे रहेगा। 20 दिसंबर 2023 के बाद जो है कोई भी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वो है जो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, जो कि मेंबर सेक्रेटरी को, जो कि सेलेक्ट हो जाएंगे यूजीसी नेट के लिए, वो बाय स्पीड पोस्ट और बाय हैंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन पे जाएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन में जो एग्जामिनेशन में जाओगे, आप अपने जो है एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, उसके साथ आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ भी ले जाओगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो ले जाओगे आप। आगे बात करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि नो नेगेटिव मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर के लिए। कोई भी आप इनकरेक्ट आंसर करोगे उसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं करेगा। अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू मानोगे तो इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पेपर 1, पेपर टू जो होगा वो जो है हमारे लिए कॉमर्स वाला जो है वो भी थोड़ा सा लेंदी है, और पेपर 1 तो आपका लेंदी है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रीजनेबिलिटी आएगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ये सारी चीज़ आएंगी। लेकिन अगर मैं इन सबको एक तरीके से समअप करूँ, एक समरी की तरह देखूँ, तो उस केसेस में मैं आपको बताऊंगा एक समरी की तरह, क्योंकि कोई पर्सन होता है जो इतना नहीं पढ़ना चाहता। सबसे पहले एक मैं बताना चाहूँगा समरी की तरह, ये यूसेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट कराया जाएगा, कि यूसेट क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तराखंड में एलिजिबल होंगे। और ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल कंडक्ट करा रहा है। जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 26 नवंबर 2023 से जो ऑलरेडी हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है, और लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 में इसकी लास्ट डेट क्लोज हो जाएगी। और एग्जामिनेशन आपका 7 जनवरी 2024 को कराया जाएगा। आई थिंक ये जो है आपका संडे पड़ेगा 7 जनवरी 2024 को, आई थिंक, हाँ। और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जो भी मास्टर डिग्री होल्ड करता है और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, इग्नू वाला भी चलेगा आपका, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी से भी हो, और एटलीस्ट आपका 55% आपका गॉट होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब एटलीस्ट 55%, और उससे एक्सेस में भी आप एलिजिबल हो। जनरल के केस में, सीएसटी कैंडिडेट के केस में मैंने बता दिया है। और एक ट्विस्ट है, जो अपीयरिंग कर रहे हैं, जो अपीयर कर चुके हैं, जो अवेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, वो भी प्रोविजनली एडमिट किए जाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो बंदे जो हैं अपना एमकॉम सर्टिफिकेट जब इनका क्लियर हो जाएगा तो वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का इसमें एग्जामिनेशन कर सकता है, वो मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए और स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और परसेंटेज को फुलफिल करते हैं। बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। 27 सब्जेक्ट है इसमें, हमारा एक ही सब्जेक्ट रहेगा जो कि कॉमर्स से है, और 16 सिटी में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसकी फीस जो रहने वाली है 1400 और 840 रहने वाली है। इसमें बैंक चार्ज एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे अगर रिस्पेक्टिव बैंक किसी के अलग अलग हैं तो, जनरल केस में, अदर केस में। और अदर स्टेट के पर्सन, वेदर इट इज़ यूपी बिहार के बंदे हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन को जो है दे सकते हैं उत्तराखंड में आकर। और एक बात और, ये जो है एक फर्स्ट पेपर जो होगा 50 क्वेश्चन होगा, वो कॉमन रहेगा सबके लिए, और जो पेपर नंबर 2 होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको usetonline.com पे आप अप्लाई करोगे। पहले आप पे करोगे फीस को, देन यू आर एलिजिबल टू एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग अलाउड नहीं है इसमें। आप इनकरेक्ट आंसर अगर टिक करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं बियर करना पड़ेगा। और ये एक समरी रही जो कि मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। ये जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन फीस जो है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेकर वो इसको कंडक्ट कराया जा रहा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा, इसको दें और जो है इसको क्लियर करें, अपना असिस्टेंट प्रोफेसर्स में एज अ लेक्चरर बने और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद दोस्तों। और एक टॉपिक और था कि यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग है, आई थिंक मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है दिसंबर में ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इनका जो है कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसी चीज़ें इनका आ जाएगा। तो सीखते रहें दोस्तों। थैंक्स वॉचिंग मी और कनेक्ट विथ मी, लर्न विद दीपक।